Hi guys, welcome back to my channel. So this is the final vlog of Varanasi एंड मार्कंडे महादेव के दर्शन करने के बाद और नाश्ता करने के बाद हम लोग स्ट्रेट सारनाथ के लिए निकल गए थे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। हमें शाम को ही ट्रेन पकड़नी थी। कार में थोड़ी मस्ती करी। सारनाथ वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, मार्कंडे महादेव से बस 4 किलोमीटर का ही रास्ता था। दूसरे पूजा में जा रहे हैं। किसने बनाया है? बुआ ने। कैसा बना है? थैंक यू। पर टीका बहुत गंदा लगाया है। तो पंडित जी ने लगाया, मैंने थोड़ी। और अभी हम शुरू करेंगे। वॉशरूम आए हैं और यहाँ पे प्याज की खेती हो रही है। सारनाथ की साइट सीइंग हमारी पहले बनारसी साड़ी बनते देखने से हुई। वहाँ पर 2 कारीगर बैठे हुए थे और वो ताना बाना टेक्निक से बनारसी साड़ी को तैयार कर रहे थे। इस वीडियो में वो समझा रहे हैं कि वो किस तरीके से ये टेक्निक अपना के साड़ी तैयार करते हैं। तो ये देखिए बनारसी साड़ी को हम बना रहे हैं। पहले हम लोग डिजाइन का ग्राफ पेपर बनाते हैं, उसके बाद पंच कार्ड में जो होल है वो डिजाइन का है। जब जकाट मशीन पर जाता है तो पंच करता है और हम पैर से देखिए पब्लिक को चलाते हैं। तो ये ताना में डिजाइन को आता है और बाना से बुनाई करते हैं। आप लोग सुने संत कबीर दास का ताना, तो ताना बाना इसी को कहा जाता है। ये जो बना हुआ है ताना है तो हाथ से बना रहे हैं बाना और जरी को बॉर्डर पर इस तरफ का उल्टा है, नीचे का इसका सीधा है। तो ऐसे गाँव में घर बनाया जाता है, सोसाइटी में जमा होता है, ये लगाया गया है। ये आप लोग आए देखे बनारसी साड़ी कैसे बनती है। और एक साड़ी को बनाने में 3 दिन 5 दिन 8 दिन ऐसे लगता है। और इसको टच करिए, आप लोग टच करके देखिए शेषम का, ये देखिए सिर्फ बनारस की साड़ी, बनारस का पान सारी दुनिया में फेमस। सिल्क आता है बंगलोर से, पान आता है कलकत्ता से, तरीका इसका बनाने का तरीका है। और दोनों फेमस है, बनारस की साड़ी, बनारस का पान। वो दोनों आपके सामने, पान हमारे मुंह में, साड़ी हमारे ठीक। फिर अंदर ही इनका स्टोर भी था जहाँ पे साड़ीज़ सूट वगैरह अवेलेबल थे। हमने कुछ साड़ियाँ देखी, कुछ साड़ियाँ बहुत ही अच्छी लगी थी तो हमने कुछ शॉपिंग भी करी। और आप लोग भी जाओ तो ज़रूर लोकल साड़ी ख़रीदो, लोकल जगह की, क्योंकि वहाँ के जो ये आर्टिस्ट होते हैं वो अपना दिन रात एक करके एक साड़ी एक पीस तैयार करते हैं। तो एज़ अ टूरिस्ट ये हमारी ड्यूटी है कि हम वहाँ जाएँ और कुछ ना कुछ ज़रूर ख़रीदें। साड़ीज़ वगैरह ख़रीदने के बाद हमने साइट सीइंग शुरू करी। सारनाथ बेसिकली वो जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ऐसी हिस्टोरिकली इंडिया में 4 जगह हैं जो बौद्ध धर्म के हिसाब से फेमस हैं। पहली है बोध गया, जहाँ पर बुद्धा जी को एनलाइटमेंट मिली थी। महापरिनिर्वाण टेम्पल कुशीनगर, वहाँ पे उनका जो साइकिल ऑफ रीबर्थ था वहाँ से उनको लिबरेशन मिली थी। और लास्ट जगह है सरस्वती, जहाँ पे उन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड किया था, अपने मोनेस्ट्री का टाइम। और ये 4th प्लेस है सारनाथ, जहाँ हम लोग गए थे। बहुत फेमस है ये। यहाँ पे पहले अशोक स्तंभ भी हुआ करता था इसी जगह पर, लेकिन अब वो शिफ्ट हो गया है, दिल्ली में चला गया है। ये भैया वही बता रहे हैं। फिर साइट सीइंग करके हम लोग थक गए थे। ऑफ कोर्स धूप बहुत थी और खाने का टाइम हो रहा था तो हम लंच करने चले गए थे। ये UP 65 रेस्टोरेंट है। ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था। ये हमारे कैब ड्राइवर ने ही हमें सजेस्ट किया था। यहाँ का खाना, यहाँ की वाइब सब बहुत अच्छा था। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई खाना वगैरह और वहाँ का टेस्ट वगैरह, बट क्योंकि भूख बहुत लग रही थी और हम थक चुके थे धूप में घूम के। बट मस्ट रिकमेंडेड, यू इफ़ यू ऑल गो देयर यू कैन ट्राई विजिटिंग हेयर। फिर खाना पीना खा के हम लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने निकल गए थे, क्योंकि मंदिर में
रश बहुत होता है और करीबन 2-4 घंटे दर्शन के लिए आपको निकालने ही पड़ते हैं। फिर शाम की हमारी 10 बजे की ट्रेन थी रात की, तो हमने सोचा अगर हम टाइमली पहले दर्शन कर लेंगे उसके बाद तो हम फिर कुछ भी कर सकते हैं अपने फ्री टाइम में। तो ये भैया हमें सारनाथ, जो थोड़ा सा आउटर वाराणसी में पड़ता है, मेन सिटी से लेकर जा रहे थे और बता भी रहे थे उस जगह के बारे में। रात में सब ऐसा भरेगा कि पूरी लाइटिंग रहेगी, पूरी तो फुल लाइट रहेगा। फाइनली हम पार्किंग के पास पहुंच गए थे। गाड़ी बहुत पहले ही रुक जाती है मंदिर से फॉर सिक्योरिटी पर्पस। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं गाइस, वेरी एक्साइटेड। मैंने तो पहले भी दर्शन किए हैं कॉरिडोर वगैरह बनने से पहले भी, बट इनका फर्स्ट टाइम है। और अभी हमने 600 रुपये में एक पंडित जी बुक किए हैं, वो हमारे दर्शन करा के और पूजा वूजा करवा के हमें इसी पॉइंट पे छोड़ेंगे। अब देखते हैं कि ये हमारे साथ स्कैम होता है या एक्चुअल हमारा काम होता है। फिर यहीं पर हमारा फ़ोन सबमिट हो गया था और उसके बाद की कोई क्लिप नहीं है मेरे पास मंदिर की, पर दर्शन काफ़ी अच्छे हुए। 3-4 घंटे लगे पर दर्शन हो गए थे। उसके बाद जब हम निकले तो हम मार्केट के रास्ते से जा रहे थे, तो बनारस में थे तो पान तो ट्राई करना बनता ही था। फिर हम सब ने मीठा पान खाया, किसी ने सुपारी के साथ खाया, किसी ने कत्थे के साथ खाया। मैंने प्लेन मीठा पान खाया, मुझे आदत नहीं है खाने की। फिर हम सब ने पान एंजॉय किया और पान मुंह में डालते ही पता ही नहीं लगा कहाँ चला गया। सच में बहुत ही अच्छा पान था। और यस, दिस वॉज द होल प्रोसेस। भैया ने बहुत समय लेके तसल्ली से पान बनाया, मीठा डाला, गुलकंद डाला, कत्था डाला, सौंफ डाली, मीठी ये सब डाला। मतलब मुझे तो नाम भी नहीं पता इन चीज़ों के, बट उन्होंने बहुत तसल्ली से हमारे पान बनाए और फिर हम लोगों ने खाए। सब ने अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना अपना पान पकड़ा और फिर मैंने कहा रुक जाओ, अभी कोई नहीं खाएगा, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, फिर खाना है सबको। तो मैंने सबको रोक रखा था और जब मेरा फाइनली मुझे पान मिला तो मैंने जब अपना कैमरा ऑन किया और फिर हम लोगों ने पान खाया। फैमिली के साथ एंजॉय करने में का यही मज़ा है। पान बहुत ही ह्यूज था मेरे छोटे मुंह के लिए, बट मैं उसको जैसे तैसे उसको थोड़ा सा च्यू किया और एडजस्ट किया अपने माउथ में, बट मज़ा आया खा के। मैंने कहा था कि गाड़ी बहुत पहले ही रुक जाती है, इसलिए हमको काफ़ी आगे तक पैदल जाना पड़ा और उसके बाद जाकर हमको गाड़ी मिली हमारी। और फिर हम काशी चाट भंडार भी गए थे, वहाँ भी हमने चाट वगैरह ट्राई करी, बट बहुत अच्छी नहीं थी, नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि शाम का वक्त है, अभी टाइम भी है हमारे पास, तो हम लोग 80 घाट चलते हैं। और वहाँ की शाम की वाइब बहुत ही अच्छी थी, लाइक बहुत ही डिवाइन एंड बहुत अच्छी। और वहाँ पे रात को लाइटनिंग हो रही थी, लोकल्स थे, टूरिस्ट थे, सब लोग आरती देखने के लिए इकट्ठे हो रहे थे, भजन चल रहे थे। और ऐसे रिकॉर्डेड भजन नहीं, एक्चुअली लाइव भजन चल रहे थे। और फिर हम लोग भी सोकिन हुए वहाँ की एनर्जी में। जब हम वहाँ पहुँचे तो बिल्कुल मेले जैसा माहौल था। मेले में जैसे झूले लगे रहते हैं, मैगी वगैरह की स्टॉल लगी रहती है और खिलौने बेच रहे होते हैं लोग, फ़ोटोज़ ले रहे होते हैं और कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। मतलब बहुत ही अच्छी वाइब थी। फिर हम जाके थोड़ी देर हमने रिलैक्स किया, बहुत अच्छी हवा चल रही थी गंगा किनारे। हम बैठे, बेबी भी बैठा, उसको भी रिलैक्स मिला। फिर सब पंडित जी लोग तैयार होकर आ गए थे आरती करने के लिए और फिर हमने थोड़ी देर आरती देखी, पूरी तो नहीं देखी। और फिर हम निकल गए थे क्योंकि हमें घर जाके अपना सामान भी उठाना था स्टेशन जाने से पहले।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सामान वगैरह लेकर हम लोग स्टेशन आ गए थे और फिर हमने अपनी ट्रेन बोर्ड करी और सीधा दिल्ली पहुँचे। इस व्लॉग में इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, शेयर, बाय बाय।